नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारे 64 होने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन को पैटर्न को आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। इस लाइन से देखिए, हमारा बड़ा संख्या है, 77 है, 116 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 3, 2, 8 से ये 77 कैसे लिख रहा है। देखिए, अगर तीनों को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, 6 गुना 8 करेंगे तो हमारे 48 होंगे। हमारा 77 लिखा हुआ है। नहीं, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 3, 2 और 8 से 77 लाने को। देखिए, अगर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 9 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, 13 प्लस 64 करेंगे तो हमारे 77 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। पहले 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64 हो जाएंगे। प्लस करेंगे फिर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, 36 प्लस 34 प्लस 16 करेंगे तो हमारे 116 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। अब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, पहला संख्या 3 है, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। दूसरा संख्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। तीसरा संख्या हमारा 9 है, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। 25 प्लस 81 कर देंगे, हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 25 प्लस 81 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 115 हो जाएंगे। 115 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 115 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 115 भरे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 60 से 80 लिखा हुआ है, 80 के बाद फिर 140 लिखा हुआ है, 140 के बाद हमारा 220 लिखा हुआ है, 220 के बाद हमारा 360 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा किस प्रकार का है, श्रृंखला हमारे आगे की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 60 से 80 कैसे लिख रहा है, 80 से 140 कैसे लिख रहा है। कुछ इस प्रकार से ऐसे श्रृंखले को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 60 और 80 को अगर आपस में जोड़ दे तो हमारा 140 बन जाएगा। यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या करते हैं तो हमारा तीसरा संख्या बन जाता है। देखिए, जब 60 प्लस 80 करेंगे तो हमारे 140 हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब 80 प्लस 140 करेंगे तो हमारा
चौथा संख्या 220 निकल कर आ जाता है। फिर वही करेंगे, दो संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 140 प्लस 220 करेंगे तो हमारे 360 हो जाते हैं, जो कि हमारा अगला संख्या है। वही सेम अब हम लोग इसमें कर देंगे, 220 प्लस 360 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 580 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 580 कौन सा ऑप्शन में है, 580 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, उसी प्रकार से दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या, उसी प्रकार से तीसरा संख्या प्लस चौथा संख्या, उसी प्रकार से जब पांचवा संख्या प्लस छठा संख्या करेंगे तो हमारा अगला संख्या निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा 580 है। क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 12:20 समानुपात 26 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 12 का रिलेशन 20 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 26 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा। जिस प्रकार से 12 से 20 लिख रहा है, उसी प्रकार से 26 से कौन सा संख्या बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 12 से 20 कैसे लिख रहा है। देखिए, अगर हम लोग 12 प्लस 8 कर देते हैं तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, 26 प्लस 8 करेंगे तो हमारे 34 हो जाएंगे, लेकिन 34 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ये रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 20 लाने को। देखिए, अगर हम लोग 12 गुना 2 कर देते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और इसमें से 4 ऊपर से माइनस कर देते हैं तो हमारा 20 बन जाएगा। देखिए, जब 4 ऊपर से माइनस करेंगे तो हमारे 20 बन जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, 26 है हमारा। देखिए, इसमें पहले 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे। 26 गुना 2 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। फिर इसमें से 4 माइनस किए थे तो इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे। 52 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 48 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 48 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रश्न हमें कह रहा है, CNT अनुपात EWR समानुपात BKL अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से CNT का रिलेशन EWR के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि BKL का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम सबसे पहले सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि ये C से E कैसे लिख रहा है, T से W कैसे लिख रहा है, N से R कैसे लिख रहा है। कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि B से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, K से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, और L से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए, C से E लिख रहा है। अगर हम लोग C प्लस 2 कर देते हैं, यानी कि C में जब प्लस 2 करेंगे तो हमारा E बन जाएगा। C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं, ABCD के क्रमानुसार में C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं और E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। यानी कि जब C प्लस 2 हम लोग करेंगे तो हमारे E बन जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा प्लस 2 कर दिया है। फिर देखेंगे तो T से W लिख रहा है, इसमें हमारा प्लस 3 कर दिया। जब T प्लस 3 हम लोग करेंगे तो हमारा W बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा प्लस 3 कर दिया है। फिर देखेंगे तो N से R लिख रहा है, इसमें हमारा प्लस 4 कर दिया है। जब N प्लस 4 करेंगे, देखिए जब हम लोग N प्लस 4 करेंगे तो हमारा R बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा प्लस 4 कर दिया। देखिए, पहले वाले अक्षर में प्लस 2, दूसरे वाले में प्लस 3 और तीसरे वाले में प्लस 4 किया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब B प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, D हो जाएंगे। देखिए, जब B में प्लस 2 करेंगे तो हमारे D बन जाएंगे। फिर K है, जब K प्लस 3 करेंगे, देखिए K प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, यानी कि D के बाद हमारा N हो जाएगा। फिर L है, जब L प्लस 4 करेंगे, देखिए तीसरे वाले अक्षर में प्लस 4 किया था तो वही करेंगे हम लोग। जब L प्लस 4 करेंगे तो हमारे P बन जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे
DNP भरे जाएंगे। DNP हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क में हमारे DNP भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है फल अनुपात केला समानुपात स्तनधारी अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये फल का रिलेशन केला के साथ है, उसी प्रकार से स्तनधारी का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप लोग ये सोचिएगा कि ये फल से केला कैसे लिख रहा है, फल से केला कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से स्तनधारी से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए फल क्या होता है, केला क्या होता है? केला एक फल होता है, यानी कि फल से केला इस प्रकार से लिख रहा है कि केला हमारा फल होता है, तो फल से केला लिख दिया है। उसी प्रकार से सोचेंगे कि हमारा स्तनधारी में कौन आता है? स्तनधारी में हमारा शेर आता है, शेर हमारा स्तनधारी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे शेर भरे जाएंगे। फिर देखिए पशु है, गुराया है, सांप है, ये सभी हमारे स्तनधारी नहीं होते हैं, सिर्फ हमारा शेर ही स्तनधारी होता है। यानी कि जिस प्रकार से केला से ये फल लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हमारे शेर से स्तनधारी हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि जिस प्रकार से फल से एक केला लिख रहा है, इस प्रकार से हमारे स्तनधारी से शेर हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे शेर भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में GMD बराबर TNW लिखा हो तथा CLF बराबर XOU लिखा हो, तो EKH को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िएगा और समझिएगा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कर रहा है GMD बराबर, ये सबसे पहले लिख रहा है TNW। इसको हम लोग सबसे पहले इधर ले लेंगे, GMD है, GMD से क्या लिख रहा है? TNW। अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये GMD से TNW कैसे लिख रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो देखिए G का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है? G का विपरीत अक्षर हमारा T होता है, तो G से T लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो M का विपरीत हमारा N होता है, तो M से N लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो D का विपरीत हमारा W होता है, तो D से W लिखा हुआ है। देखिए G का विपरीत हमारा क्या होता है? T होता है। M का विपरीत हमारा N होता है, उसी प्रकार से D का विपरीत हमारा W होता है। वही हम लोग इसमें देखेंगे तो C का विपरीत हमारा X हो जाएगा, L का विपरीत हमारा O हो जाएगा और F का विपरीत हमारा U हो जाएगा। यानी कि विपरीत शब्द लिखा हुआ है वही सेम हम लोग करेंगे, विपरीत अक्षर लिखा हुआ है वही सेम हम लोग करेंगे। EKH का विपरीत अक्षर लिख देंगे। देखिए EKH है, जब E का विपरीत करेंगे तो हमारा E का विपरीत अक्षर कौन सा होता है? V होता है। फिर देखेंगे तो हमारा K है, K का विपरीत हमारा क्या होता है? P होता है। फिर देखेंगे तो हमारा H है, H का विपरीत अक्षर हमारा कौन सा होता है? H का विपरीत अक्षर हमारा S होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा VPS लिखा हुआ है? VPS हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से GMD से TNW लिखा हुआ है, CLF से XOU लिखा हुआ है, उसी प्रकार से EKH से हमारे VPS लिखे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल है, ये हमसे पूछ रहा है। मस्त रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको MTS एग्ज़ाम 2016 में शायद पूछा गया था। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज खुद से काउंट किए हो। देखिए जब भी हमें ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे ट्रायंगल जल्द से जल्द काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा एक ए वाला चतुर्भुज सबसे पहले दिखाई दे रहा है, एक ए वाला चतुर्भुज और एक ए वाला चतुर्भुज। सबसे पहले हम लोग ये दोनों चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा दो लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, एक ऐसे, सेम उस इसमें भी वही सेम किया हुआ है, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है और एक लाइन हमारा ऐसे खींचा हुआ है।
सबसे पहले हम लोग इधर चतुर्भुज को ले लेंगे। तो हमारा इस प्रकार का चतुर्भुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो छोटे छोटे खंड को पहले काउंट कर लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे। हमारा एक ए छोटा खंड हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। इसमें हमारा छोटा छोटा खंड 4 है तो 4 गुना 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारे 8 त्रिभुज बन जाएंगे। और सेम इसी प्रकार का ये भी त्रिभुज है तो इसमें भी हमारा 8 त्रिभुज बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बीच में भी हमारा एक चतुर्भुज और दिखाई दे रहा है, ए वाला। देखिए ए वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसमें हमने 2 खंड काउंट कर लिया है। एक खंड देखिए हम बता देते हैं, एक खंड हमने ए वाला पहले ही काउंट कर लिया है और ए वाला हमने पहले ही काउंट कर लिया है, यानी कि इसके 2 खंड हमने काउंट कर लिया है। अब बचे हमारे इसमें कितने खंड, 6 खंड, यानी कि ए भी चतुर्भुज है तो इसमें हम 2 खंड पहले ही काउंट कर लिए। जब 8 - 2 करेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 6 बच जाएंगे, यानी कि इस बीच वाले में हमारे टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं और 8 इसमें और 8 इसमें। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 8 + 8 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, 16 + 6 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं समझे होंगे तो उनको बता देते हैं कि देखिए जब इस वाले और इस वाले में हमने लिए थे तो ए वाला खंड और ए वाला खंड हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो इसमें हमारे 8 इसमें भी बनते हैं, लेकिन 2 हम पहले ही काउंट कर लिए तो 2 माइनस करेंगे तो हमारे 6 बन जाएंगे। और 8 इसमें बनता है, 8 इसमें बनता है 16 और बीच वाले में हमारे 6 ही बनते हैं, इसमें 2 हम पहले ही काउंट कर लिए हैं। तो 8 + 8 करेंगे तो 16, 16 + 6 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। 22 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 22 त्रिभुज बन रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर को चयन करें। देखिए जब भी हमें विषम अक्षर चयन करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम अक्षर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो हमारा BY लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो LO लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो DW लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमारा JK लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए B से Y लिख रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए B का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, Y होता है, यानी कि यहाँ पर B से Y इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो LO लिखा हुआ है, L का विपरीत हमारा O आता है, O होता है, यानी कि यहाँ पर भी L से O, यानी कि L का विपरीत हमारा O होता है तो L से O लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो DW लिखा हुआ है। देखिए D का विपरीत हमारा क्या होता है, W होता है। उसी प्रकार से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में तो JK लिखा हुआ है, J का विपरीत हमारा K नहीं होता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में B का विपरीत हमारा Y होता है तो BY लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए L का विपरीत हमारा O होता है तो LO लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए D का विपरीत हमारा W होता है तो DW लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए JK लिखा हुआ है, J का विपरीत हमारा K नहीं होता है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 8 का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारे विषम अक्षर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग सबसे पहले श्रृंखला को देखेंगे, सीरीज़ को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का सीरीज है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 से ए 26 लिख रहा है, 26 से ए 15 लिख रहा है, 15 से ए 32 लिख रहा है, 32 से ए 18 लिख रहा है, 18 से ए 38 लिख रहा है, 38 से ए 14 लिख रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो या तो हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे, नहीं तो ये देखेंगे कि ये 12 से 26 कैसे लिख रहा है। देखिए 12 से ये 26 कैसे लिख रहा है, अगर हम लोग ये सोचेंगे तो देखिए 12 गुना 2 + 2 कर देंगे तो हमारा 26 बन जाएगा। वही सेम अगर इसमें देखेंगे तो 15 से ये 32 लिख रहा है,
15 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 32 बन जाएगा। वही से हम देखेंगे तो ये 18 से 38 लिख रहा है। इसमें भी हमारा गुना 2 प्लस 2 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए 12 गुना 2 प्लस 2 किया तो 26 आ गया। उसी प्रकार से 15 गुना 2 प्लस 2 किया तो हमारा 32 आ गया। उसी प्रकार से 18 गुना 2 प्लस 2 किया तो हमारा 38 आ गया। उसी प्रकार से सेम हम लोग सोचेंगे कि 14 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 14 गुना 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 30 भरे जाएंगे। पहले आप श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और आप श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इससे आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें करा है 56:19 समानुपात 78 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 56 का रिलेशन 19 के साथ लिख रहा है, उसी प्रकार से 78 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 56 से हम लोग 19 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा। पहला संख्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दूसरा संख्या हमारा 6 है तो माइनस 6 करेंगे तो हमारा 19 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 78 है, 78 हमारे 7 और 8 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या कर दिए थे, तो इसमें पहला संख्या 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो 8 है। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारा 8 है। 49 माइनस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। 41 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क में हमारे 41 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।